नमस्कार, मैं मिथुन सूरज, आप देख रहे हैं सुप्रीम समाचार। मैं इस समय बनारस और आजमगढ़ हाईवे पर रोड पे खड़ा हूँ। देख रहे हैं कि कांग्रेस स्थापना दिवस 136वां मना रही है। साथ साथ यहाँ पे जो कांग्रेस जो भाजपा सरकार के विरोध भी कर रही है, जो अभी हाल ही में देखे हैं कि जो केंद्र सरकार ने जो बिल पास किया है, 3 बिल पास किया है, उसी के खिलाफ में यहाँ पर धरना प्रदर्शन, यहाँ पर पैदल मार्च निकाले हुए हैं। तो आइए हम बात सीधा करते हैं। स्टाफ कराओ। आज कार्यक्रम क्या उद्देश्य है? कांग्रेस संदेश है पद यात्रा का, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 3 दिन से कि 3 दिन की महोत्सव मनाया गया है। इसमें हम पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाह रहे हैं कि उनका श्रेय जो कांग्रेस में बना हुआ था वो ऐसे ही बना रहे और वो हमको इस विकास के रास्ते में साधक बने, और जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपना कार्य किया है उसको वो न भूले और कांग्रेस को आशीर्वाद बनाए। देख रहे हैं किसानों का लगभग मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? ये बड़े विडम्बना की बात है कि आपको याद होगा चंपारण में किसानों के हित में महात्मा गांधी ने सबसे पहला आंदोलन किया था, और आज 136 वर्ष के बाद भी किसान उसी दुर्दशा में खड़ा है। और दिल्ली के अंदर लाखों किसान अपने हड़ताल पर बैठे हुए हैं कि जो भारत सरकार ने 3 काले कानून पास किए हैं उसको किसी भी तरह से वापस लिया जाए। आप एक बात सोचिए, सब चीजें किनारे कर दीजिए, आप इतना सा खाली दे बताइए कि पहले धान और गेहूं का मूल्य MSP से 100, 200, 250 रुपए कम मिलता था। क्या कारण है कि इस बिल के पास होने के बाद किसान जो है वो आधे पर आ गया है। अगर 1800 का धान है तो 900, 1000 पे बेच रहा है। क्या देख रहे हैं? और है कि भाजपा सरकार कह रही है कि ये विपक्षी जो पार्टियां हैं सिर्फ साजिश रच रही है किसानों का, मतलब ये फुसलाने की बात करी। इस पर क्या कहेंगे आप? यह सरकार हमेशा झूठ बोली है और इनका झूठ बोलने का काम कांग्रेस जो किसानों की मांग है उसको स्वीकार कर लें। किसान धरना बैठे हैं, अधिवक्ता धरना पर बैठे हैं, गरीब किसान मजदूर रोड पर हैं, वो इसको स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हैं? उसको गारंटी क्यों नहीं देते थे? किसान का धान, किसान का गेहूं उनके घर से खरीदा जाएगा, उनको गोदाम पर चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। इसे क्यों नहीं सरकार करती? सरकार करने वाली कुछ नहीं है, केवल नौजवान, किसान, मजदूर सबको गुमराह करके लड़ाने वाली है। लड़ा करके वो अपनी सरकार चला रही है। इसके अलावा उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा, ये मार्च कहाँ तक ले जाएगा? पैदल यह मार्च लालगंज तहसील में जाकर के यहाँ जाएगा। अम्बेडकर की मूर्ति पर माला पहनाएंगे हमारे नेतागण, फिर ब्लॉक में वो अशोक का स्तंभ लगा वहाँ पहनावेंगे, फिर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर पहनावेंगे, उसके बाद वह स्मारक पार्क है तहसील में वहाँ माला, फिर SDM को ज्ञापन देंगे। देख रहे हैं मैं इस समय तहसील लालगंज में मौजूद हूँ। हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के जो ठेकवा बल जिला सचिव है अनिल हसन जी से बात करते हैं सीधा। अनिल हसन जी, एक क्वेश्चन है कि लोग कह रहे हैं कि जो किसानों का मुद्दा है उसमें हरियाणा और पंजाब के किसानों प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? सरकार ये झूठ फैला रही है, भ्रम फैला रही है। सरकार के मंत्री भी यही काम कर रहे हैं। कभी कहते हैं खालिस्तान से हैं, कभी कहते हैं आप वाले हैं, कभी बताते हैं कि ये शाहीन बाग वाले आ गए। एक सरकार खुद ही एक भ्रम की स्थिति में है, जो कानून लाकर पूरी तरह से फंस चुकी है। किसान सड़क पे हैं, किसान अन्नदाता है देश के, वही खाना देते हैं। इनके झूठ बोलने से काम नहीं चलने वाला है। ये तीनों काले कानूनों को वापस लेना है। किसी भी हाल में कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। प्रियंका गांधी जी भी साथ में गई थी, मार्च किया था, गिरफ्तारी हुई थी उनकी। कांग्रेस का प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक कार्यकर्ता किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उसके दामों को उचित दिया जाए। जो वर्तमान में भाजपा सरकार है वो कह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किसानों को गुमराह कर रही हैं। किसान इतने नादान नहीं है। देश के किसान जो प्लेटों तक खाना पहुंचाते हैं वो नादान नहीं है, वो अपना भला बुरा जान रहे हैं, इसीलिए सड़क पर वो उतरे हैं। कांग्रेस जो कारपोरेट जगत है उनको फायदा पहुंचाने में लगा हुआ है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। पदयात्राएं निकल रही हैं, दिल्ली की दहलीजों पर किसान डटा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष सामने नहीं आ रहा, जिसके कारण आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। प्रशासन के साथ सरकार को भी चेताना पड़ रहा है। ये कब तक चलेगा सर? जब तक किसानों की बात सरकार नहीं मानती है, मैं समझता हूँ किसान जाने वाले हैं। वो करो या मरो की नींद पर आ गए हैं, और अब तक 45 से अधिक किसानों की जान जा चुकी है इस आंदोलन में, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा है। हमारा सरकार से आग्रह है, इसे वो कांग्रेस बनाम भाजपा न बनाए, ये भाजपा बनाम किसान है।
आप एक बात बताइए, मैं और कुछ नहीं पूछना चाहता, सिर्फ इतनी सी बात आप हमको बता दें। अभी तक जितने भी एमएसपी सरकार ने निर्धारित किए, जब तक ये कानून पास नहीं हुआ तब तक मूल्य जो था गन्ने का या 200 रुपये कम के एमएसपी के बाहर बिक जाया करता था। ये कानून जब पास हुआ तो आप बताइए क्या कारण है कि ये 1865 का धान जो है वो 900 में बिका, 1600 का मक्का 800 में बिका। जो पिछले साल हम लोगों ने 1925 रुपये एमएसपी थी गेहूं की और 1800 में बेची थी, इस बार जो कुछ लोगों ने बचा के रखा था वो 1500 में बिका। क्या कारण? और सरकार अगर इस कारण को नहीं रोक पाई तो ये गलती उसकी। किसान को हर हालत में उन्होंने बेहाल कर दिया है। बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलता। वो कानून के लिए